अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज के जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस वो सारे करेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो इवन PPSC हो, NTS हो, GAT हो या MPT हो। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सबसे सिंपल सवाल है जी, फाइंड एवरेज ऑफ 9, 12, 13, 6, 10 एंड 4। हमने इनकी क्या करनी है, एवरेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एवरेज का फार्मूला होता है वो क्या होता है जी, एवरेज का फार्मूला हमारे पास होता है जी सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज का फार्मूला है। तो हमने फाइंड किस किस करनी है, तो देखें जी, वैल्यूज़ को सम कर देते हैं। 9, ये हमने वैल्यूज़ को सम कर दिया। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये किस पे डिवाइड हो जाएगा, 6 पे डिवाइड हो जाएगा। अब कैलकुलेटर से देखते हैं इसका क्या आता है जी। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 54, नीचे क्या आ गया 6। 54 को जब 6 पे डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 9। ठीक है, 6, 9 द 54। तो हमारे पास एवरेज क्या आई जी, 9। ये हमारे पास सबसे सिंपल सवाल था एवरेज का, जिसमें हमें फार्मूला भी पता लग गया और एवरेज का सिंपल कॉन्सेप्ट भी हमारे पास क्लियर हो गया। देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज़ 54। हमारे पास 5 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज पहले से ही बता दी गई है, 54 है। इफ़ 3 ऑफ द नंबर्स आर, कहता है वो 5 में से 3 नंबर ये हैं, 26, 28 और 30। इसका मतलब है 3 नंबर हमें बता दिए गए हैं, बाकी 2 नंबर हमें नहीं पता। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द अदर 2 नंबर्स, और जो बाकी 2 नंबर बचते हैं ना, उनकी हमने क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। सबसे पहले हमारे पास एवरेज उसने स्टार्टिंग से ही दे दी गई है, उसने बता दिया जी 54। ठीक है, वो जो 3 नंबर्स हैं हमारे पास, वो कौन कौन से हैं, वो 3 नंबर हमारे पास 26 है, 28 है और 30 है। ठीक है, हमने अदर 2 नंबर्स की क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर्स इज़ इक्वल टू व्हाट, ये हमारा सवाल है। सवाल को दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास 5 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज क्या दे दी गई है, 54। 3 नंबर की एवरेज हमारे पास गिवन है, 26, 28 और 30। एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर्स, जो बाकी 2 नंबर बच गए ना, हमने उसकी क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एवरेज का फार्मूला क्या है। एवरेज का फार्मूला होता है एवरेज इज़ इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, अब एवरेज हमें पता है 54 है, सम ऑफ वैल्यूज़ हमें नहीं पता, हम इसका क्या नाम रख देंगे, x रख देंगे। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमें पता है 5 है, टोटल कितनी है, 5 है। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज़ इसलिए नहीं पता कि हमें 3 का पता है, 2 का नहीं पता, वो तो निकालना हमने, तो इसलिए हमें किसी का नहीं पता कि सम ऑफ वैल्यूज़ क्या है टोटल का, तो x रख दिया हमने। 5 इधर डिवाइड उधर जाके क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 54 हो जाएगा। इधर क्या बच गया जी, हमारे पास x बच गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 को 54 से, तो हमारे पास आ गया जी 270 आंसर आ गया x। ठीक है, अब हमारे पास जो x की वैल्यू है ना, वो क्या है जी, 270। अब हम क्या निकालेंगे, ये सम ऑफ नंबर्स निकालेंगे, सम ऑफ नंबर्स। आप इधर ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ गिवन नंबर्स 26 प्लस 28 प्लस 30 इज़ इक्वल टू, कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं इसको जी, 26 प्लस 28 प्लस 30, ये हमारे पास आ गया जी 84 आ गया। अब क्वेश्चन को दोबारा थोड़ा सा अगेन समझे। एवरेज दी हुई थी 54, 3 नंबर्स हमें दिए हुए हैं, बाकी 2 नंबर्स हमें नहीं पता। तो जो बाकी 2 नंबर्स बच गए हैं ना, उनकी एवरेज निकालनी है हमने। वो बाकी 2 नंबर्स कितने बनते हैं वो नहीं निकालने, हमने क्या निकालनी है, उसकी एवरेज निकालनी है। तो हमें पता है एवरेज का ये फार्मूला, हमने एवरेज का फार्मूला लगाया। हमें सम ऑफ नंबर्स नहीं पता था, सम ऑफ वैल्यूज़ नहीं पता था, इसलिए हमने उसकी जगह क्या रख लिया, x रख लिया और 270 आंसर आ गया। इसके बाद जो हमारे पास गिवन नंबर थे ना, उनका हमने सम कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया जी 84। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझे
कि सम ऑफ 3 नंबर्स हमारे पास है। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ अदर 2 नंबर्स, सम ऑफ अदर 2 नंबर्स। ठीक है, तो सम ऑफ अदर 2 नंबर्स कैसे निकलेगा, हमारे पास जो 3 नंबर्स थे या 5 नंबर्स थे उसकी जो एवरेज आ रही थी वो 270 आ रही थी, तो 270 माइनस 84 कर देंगे हम, करके देख लेते हैं जी। 270 माइनस 84, ये हमारे पास आ गया जी 186 आ गया। अब यहाँ से चीज़ अगेन समझें कि 3 नंबर्स का सम 84 है और जो बाकी नंबर्स बच जाते हैं ना उनका सम क्या है जी 186 है। बाकी जो 2 नंबर बचते हैं उनका सम क्या है हमारे पास 186 है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 नंबर की एवरेज ये थी। ठीक है, तो 5 नंबर की एवरेज में से हमने 3 का प्लस निकाल दिया, तो हमारे पास बाकी जो 2 नंबर्स बच गए हैं ना उनका प्लस आ गया। अब हमने जो बाकी 2 नंबर बच गए थे, क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द अदर 2 नंबर्स। बाकी जो 2 नंबर्स बच जाते हैं ना उनकी एवरेज निकालनी है। तो अब हम निकालेंगे एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर्स। तो एवरेज आपको पता है किस तरह निकलेगी, बाकी 2 नंबर बच गए हैं तो 2 पे ही डिवाइड कर देंगे हम। जब इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी 93 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी आंसर आ गया लास्ट पे। आप यहाँ पे क्वेश्चंस को एक दफ़ा एडजस्ट करके इसका क्या कर ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इस सवाल में आपको कोई और मुश्किल है तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको बता दिया जाएगा, मज़ीद समझा दिया जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जी, द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स इज़। हमारे पास 4 नंबर हैं, 3 है, 4 है, 5 है और x है। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इनका जो मल्टीप्लाई है वो 480 है। वो कहते हैं इनका मल्टीप्लाई तो पता है, बताओ इन 4 नंबर्स का एवरेज क्या होगा। तो भाई जब ये 3 हमारे पास 4 नंबर हैं, इसका हमारे पास क्या है जी मल्टी प्रोडक्ट ये है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट करके हम उसकी क्या निकाल लेंगे जी एवरेज निकाल लेंगे। देखें इस सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स, हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 480। ठीक है, यानी कि इन चारों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है जी 480 आता है। 3 4 द 12, 12 5 द 60 आ जाता है हमारे पास। तो 60 और 7 आ गया x। अगर इस तरह नहीं समझ आ रही तो आप बैकवर्ड जा सकते हैं। 5 4 द 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 आ गया और x का x आ गया इज़ इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 480 आ गया। हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की। x इज़ इक्वल टू 480 ओवर 60। जब हम 480 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 8। ठीक, x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 8। अब हमें इन 4 नंबर्स की एवरेज निकालना बहुत इजी है। देखें जी, एवरेज इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस चौथा नंबर हमें नहीं पता था, हमने अब पता लगा लिया, वो क्या है जी 8 है, डिवाइडेड बाय नंबर्स कितने हैं 4 है। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है 4 है। तो 4 पे डिवाइड कर देते हैं, पहले इनको प्लस कर लेते हैं हम, 8 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3, हमारे पास ये आता है जी 20/4। तो हमारे पास एवरेज कितनी आ गई 4 5 द 20। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज क्या आ गई जी 5। अच्छा, पेपर के अंदर है ना आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आंसर है। आप जस्ट जो लास्ट पे आंसर आता है ना उसको बॉक्स में कर देंगे तो उससे पता चल जाएगा ये आंसर है। ठीक है, स्टार्ट आपने जो लेना है वो सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद आपने बताना है गिवन डाटा टू फाइंड कैलकुलेशन, उसके बाद ये कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, मेथड वो होगा आपका। अगर आप CSS के पेपर में जो फाइनल एबिलिटी का पेपर होता है, अगर 1 पेपर का MCQs है तो आप रफ अमल में जैसे मर्जी करें, आपने आंसर ही निकालना है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दी एवरेज वेजेस ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग 15 कंसेक्टिव कहते हैं लगातार, मुसलसल, डेज वाज 90 पर डे। मतलब कि कुछ मज़दूर हैं, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो पर डे की कितनी है, एक मज़दूर की 90 रुपये है, ठीक है। यानी कि 15 दिनों की उनकी पर डे की लिहाज से लगाया जाए तो पर डे की उनकी 90 बनती है। फॉर फर्स्ट 7 डेज दी एवरेज वाज 87, यानी कि पहले 7 दिन उनकी कितनी रहती है, एवरेज 87 होती है, और जो लास्ट वाले 7 दिन है ना उनमें 92 होती है। फाइंड एवरेज ऑन दी 8th डे, 8वें दिन क्या होगी वो बता दें। इस क्वेश्चन को मैं मज़ीद एलेबोरेट करता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो मज़दूर हजरात हैं ना उनकी 15 दिनों की जो सैलरी है, 15 दिन यानी कि उनकी जो मुसलसल डेली बेसिस पे सैलरी होती है ना वो 90 पर डे है, यानी कि एवरेज है 90 पर डे, ठीक है। अगर वो कहता है कि अगर उनकी एवरेज लगाई जाए ना सिर्फ पहले 7 दिनों की, तो पहले 7 दिनों की उनकी जो एवरेज होती है वो 87 पर डे की है, और जो लास्ट वाले 7 डे है उसकी कितनी है जी, 92 है। अब पहले 7 भी बता दिए, लास्ट वाले भी 7, उसने 8th डे की नहीं बताई। अब 8th डे की हमने खुद निकालनी है, ठीक है। अब इसको प्रॉपर सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जी फर्स्ट 7 डेज सैलरी, सैलरी भी लिख सकते हैं, वेजेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले 7 दिनों की, तो 7 मल्टीप्लाई बाय पहले 7 डेज़ की कितनी थी जी, 87 थी। इसका जो भी आंसर आएगा हम इधर लिख देंगे, ठीक है। लास्ट 7 डेज सैलरी इज़ इक्वल टू, लास्ट 7 डेज़ की क्या थी, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डेज, दी एवरेज वाज 87 एंड फॉर द 7 डेज वाज कितनी थी जी, 92 थी, ठीक है। ये लिखा हुआ 92। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख देंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे एवरेज सैलरी ऑफ 15 डेज, टोटल 15 दिनों की कितनी है, तो वो 15 मल्टीप्लाई बाय, इसने क्या लिखा हुआ था 90, तो 90 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी तक हमारा सवाल ये था कि जो फर्स्ट 7 डेज़ हैं उनकी सैलरी पर डे यानी कि एवरेज कितनी थी, 87 थी पर डे, तो हम 87 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट 7 डेज़ की सैलरी कितनी थी, 92 थी, 7 डेज़ की थी, 92 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज सैलरी ऑफ 15 डेज़, टोटल 15 डेज़ की कितनी है, 90, तो 15 को क्या कर देंगे हम, 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखें जी, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 7 को जब 87 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 609 आ जाता है। 7 को 92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 644 आ जाता है। 15 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1350 या 1350 आ जाता है, ठीक है हमारे पास। अब देखो हम क्या करेंगे, ऐड 7 + 7 डेज़, मतलब कि 609 + 644। अगर हम पहले 7 दिनों की और लास्ट 7 दिनों की जो एवरेज बनी है, जो उनकी सैलरी बनी है, एवरेज नहीं है, जो उनकी सैलरी बनी है, हम उनको ऐड कर दें तो ये कितने दिनों की आ जाएगी, 14 डेज़ की आ जाएगी। कितने दिनों की, 14 डेज़ की। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं जी, 609 + 644 हमारे पास आ गई जी 1253। भैया जी ये देखें जी, हमारे पास 14 डेज़ की 1253 आती है, 1253 आती है, ठीक है। और हमारे पास 15 डेज़ की कितनी आई, 1350। तो हम एवरेज सैलरी 8th डे, 8वें दिन की निकालनी हो तो हमारे पास 14 डेज़ की भी मौजूद है, 15 डेज़ की भी मौजूद है। तो 15 में से 14 डेज़ निकाल देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग 1 बचता है उसकी निकल आएगी। तो देखें जी 1350 माइनस 1253, माइनस कर देते हैं जी, 1350 माइनस 1253, 97 बनता है जी, ठीक है। तो हमारे पास
जो लास्ट पे आंसर आया वो क्या है जी 97। अब यहाँ पे मैंने रख दिया, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप पे मज़ीद समझ सकते हैं या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, दी एवरेज ऑफ 12 पीपल इज़ 20 ईयर्स। हमारे पास 12 लोग हैं, उनकी जो एवरेज एज है ना वो कितनी है 20 ईयर्स है। इफ़ 4 पीपल ज्वाइन देम, अगर 4 और इनमें ऐड कर दिए जाए, यानी कि अगर ये लोग 16 बन जाए, देन एवरेज इंक्रीज बाय 1 ईयर, तो एवरेज कितनी बन जाती है 1 साल और मज़ीद बन जाती है। पहले 20 थी, अब कितनी बन जाएगी 21 ईयर्स। द न्यू एवरेज ऑफ न्यू 4 पीपल विल बी, वो कहते हैं कि जो नए 4 लोग ऐड हुए हैं ना उनकी क्या एवरेज होगी वो निकालनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करेंगे जी, देखें जी, एवरेज ऑफ 12 की एवरेज क्या थी जी 20 थी। एवरेज ऑफ 12 में कितने लोग ऐड हो गए जी 4 लोग और ऐड हो गए। देखें जी हमारे पास एवरेज ऑफ 12 पीपल की 20 थी, अगर इनमें 4 और ऐड कर दिए जाएँ तो ये 16 बन जाते हैं। तो कहते हैं 1 साल बढ़ जाती है, तो 20 में 1 ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया जी 21 बन गया। तो एवरेज ऑफ 12 से मल्टीप्लाई, एवरेज ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय 16। तो देखें 20 को 12 से ज़रब देते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 20 को 12 से तो हमारे पास 240 आ जाता है। 21 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 336 आ जाता है। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है जी, डिफरेंस फाइंड करना है। हमने इसका क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखें जी 336 माइनस 240, जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी 96 आता है, ठीक है। तो इनका जो दरमियानी फ़र्क है वो कितना है जी 96 है, ओके जी। अब हमने क्या करना था, क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द न्यू एवरेज ऑफ न्यू 4 पीपल, जो नए 4 लोग ऐड हुए हैं ना उनकी एवरेज बताओ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज ऑफ 4 पीपल भी लिख सकते हैं आप न्यू 4 पीपल भी लिख सकते हैं। तो 96/4, जब 96 को 4 पे डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 24, ठीक है। ये हमारा आंसर था। क्वेश्चन को अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। 12 लोगों की जो एवरेज एज थी वो 20 थी। वो कहता है अगर 12 में 4 लोग और ऐड हो जाएं तो ये जो एवरेज 20 है ना, ये 20 से बढ़ के क्या बन जाती है 21 बन जाती है। वो कहता है जो नए 4 ऐड हुए ना, 4 इनमें ऐड करने से 16 लोगों की 21 बन जाती है, ठीक है। लेकिन इन 4 अकेले बंदों की कितनी होगी, जैसे कि 12 अकेले बंदों की, यानी कि 2 ग्रुप है ना, एक 12 का ग्रुप है और एक 4 का ग्रुप है। 12 का जो ग्रुप है उनकी एवरेज 20 बनती है, जो 4 का ग्रुप है उसकी क्या बनेगी। तो हमने पहले क्या किया, एवरेज ऑफ 12 निकाली तो हमारे पास 240 आ गई, ठीक है। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, फिर हमने 12 में 4 लोग और ऐड किए तो हमारे पास 336। हमने यहाँ पे बता दिया कि अगर ये 12 लोग हो ना तो ये 240 बनती है इनकी सम टोटल। ये अगर ये 16 हो तो इनका कितनी बनती है 336। हमने इनका डिफरेंस निकाला तो वो आ गया 96। इसका मतलब है 12 की तो ये है, 16 की ये है, तो 4 की क्या होगी सम, ये होगा, ये 4 का सम है। तो हमने एवरेज ऑफ, अब इसकी एवरेज निकालनी है तो 4 पे ही क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ है एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज वी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, हमारे पास एवरेज कितनी है जी वी है। 3 नंबर्स हैं उनकी एवरेज कितनी बनती है वी। ये पेपर में सवाल आ चुका है, ठीक है ना। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज जी, अगर उनमें से एक जी हो दूसरा वाई हो, सो व्हाट इज़ द रिमेनिंग नंबर्स। तो जो बाकी नंबर बचता है उसकी क्या एवरेज निकालेंगे आप, उसका क्या आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास देखें जी नंबर्स कौन कौन से हैं जी, एक वाई है और दूसरा हमारे पास जी है। वो कहता है एवरेज वी है,
नंबर्स y और z है, जो तीसरा नंबर है तो वो क्या बनेगा हमारे पास, हम लेट कर लेते हैं, लेट थर्ड नंबर विल बी, हमारे पास जो तीसरा नंबर बनेगा वो क्या बनेगा जी, हम उसका नाम x रख लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको फार्मूला पता है, एवरेज बराबर होता है जी सम ओवर नंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कर देते हैं। एवरेज हमारे पास क्या है जी, v है, सम हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x प्लस वाई प्लस z, नीचे क्या आ गया, नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, 3 नंबर्स हैं हमारे पास, 3 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, 3v इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z आ गया। देखिए हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, x, क्योंकि जिसको लेट किया जाता है ना वैल्यू भी उसी की निकाली जाती है, तो x इधर ही रह जाएगा, बाकी सबको उठाते हैं दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास आ गया जी 3v माइनस वाई माइनस z, यह हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई जी, x की आ गई, यही हमने फाइंड करना था। तो क्वेश्चन देख के आपने परेशानी हो जाए ना, बहुत सिंपल। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज़, पहले 5 प्राइम नंबर की एवरेज क्या होगी। जब तक हमें ये ही नहीं पता होगा कि हाँ प्राइम नंबर किसे बोला जाता है, तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको पता है कि प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा किसी और के टेबल पे नहीं जाते, नहीं डिवाइड होते। मिसाल के तौर पे जैसे कि हमारे पास 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। सबसे पहला नंबर हमारे पास 0 और 1 आते हैं, 0 और 1 नहीं होता। जो प्राइम नंबर्स हैं वो हमेशा 2 से ही स्टार्ट होते हैं, 2 3, जो 4 है 2 के टेबल पे आ जाता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 किसी के टेबल पे नहीं जाता सिवाय अपने टेबल के। 6 है 3 के टेबल पे भी जाता है, 2 के टेबल पे भी जाता है, दैट्स वाई जो 6 है ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 7 कोई भी आप टेबल पढ़ो 7 नहीं आता सिवाय 7 के टेबल के। इसके अलावा हमारे पास 8 है वो 2 और 4 के टेबल पे चला जाता है। इसके अलावा 9 है वो 3 के टेबल पे चला जाता है। 10 है वो 2 और 5 के टेबल पे चला जाता है। इसके बाद हमारे पास 11 है जो कि अपने अलावा किसी और के टेबल पे नहीं जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स थे ना वो वे 2 3 5 7 और 11। हमने इसकी निकालनी है एवरेज। एवरेज का हमें पता है सम ऑफ वैल्यूज़, एवरेज का फार्मूला अभी हमने पढ़ा था जी। एवरेज क्या होता है जी, सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। देखें सम ऑफ वैल्यूज़ इन सब का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। 2 + 3 + 5 + 7 + 11। नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 5। सिंपल हम क्या करेंगे, देखें इन सब को प्लस करें, प्लस तो करना ही आता होगा आपको। इन सब को जब हम प्लस करते हैं तो 28 आता है हमारे पास, 28/5। अब 28 को हमने 5 पे करना है डिवाइड, तो आपको डिवीजन मेथड जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ते हैं सेम, 28 को हम इनसाइड रख देंगे और 5 को आउटसाइड रख देंगे। हमें पता है 5 5 25, 3 रिमेनिंग आ गया। 5 का टेबल पढ़ो तो 3 जो है ये छोटी वैल्यू है, दैट्स वाई हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे। और 5 6 30 होता है हमारे पास, माइनस किया तो कुछ नहीं बचा या 0 बच गया, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ 5.6। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखें जी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है दी एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज़। पहले 50 नेचुरल नंबर की एवरेज क्या होगी। तो देखें सबसे पहले तो हमें फर्स्ट 50 नंबर का जो सम है ये पता होना चाहिए।
और हम जानते हैं कि जो वन पेपर का MCQs का जो हमारे पास एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो अगर हम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर को ऐड करने बैठ जाएँ तो काफ़ी टाइम चाहिए। किस तरह जी, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस जो हमारा आंसर आता जाएगा उसको नेक्स्ट में हम प्लस करते जाएंगे। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो जब भी हमने सम निकालना हो, हमें वैल्यूज़ का अंदाज़ा ना हो, तो जो उसने लिमिट बताई होती है, जैसे कि इसमें उसने बताई हुई है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो हम n की जगह भी 50 पुट कर देते और यहाँ पे भी 50 पुट कर देते और इस तरह से हम उन वैल्यूज़ का सम निकाल सकते हैं। कोई भी वैल्यू आपको देता है, मिसाल के तौर पे वो कहता है फर्स्ट 50 प्राइम नंबर, ठीक है, फर्स्ट 50 होल नंबर, इंटीजर नंबर, तो आप सिंपल इस फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल सकते हो। चूँकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है दी एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो हमें पता है जब सम इसके बराबर होता है तो एवरेज क्या होगा, सारा का सारा क्वेश्चन यही रहेगा, 2 के साथ हम जस्ट n का इजाफा कर देते हैं। ठीक है, ये देखें n से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया n+1/2। अब हमें पता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू 50 है, +1 आ गया, ओवर क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है जी, 50 + 1 क्या होता है 51, ओवर 2 आ गया। देखें जी, 51 को 2 पे डिवाइड करें, हमें पता है 50 का हाफ 25 होता है और 1 का हाफ 0.5 होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 25.5। इसका मतलब है जो हमारा डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है द एवरेज ऑफ 7 consecutive नंबर्स इज़ 33, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज़। तो हमारे पास 7 consecutive नंबर्स हैं, उनकी जो एवरेज है वो 33 है। मतलब कि हमें एवरेज भी गिवन है, नंबर्स कितने हैं 7 हैं, और सम ऑफ वैल्यूज़ का हमें पता नहीं है। तो वो नंबर्स जिनको हमने सम करना है वो तो हमें पता नहीं, तो हमें लेट करने पड़ेंगे। हमें करना पड़ेगा लेट द नंबर्स आर, वो नंबर कौन कौन से हैं हमें लेट करना पड़ेगा। देखें जी, सबसे पहली बात तो कि अगर फर्स्ट नंबर को हमें x रखना पड़ेगा, सेकंड नंबर हमारे पास x+1 आएगा, x+2, x+3, x+4, x+5 और x+6। चूँकि हमने 7 नंबर्स हैं तो 7 नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 नंबर हमने लेट कर लिए। हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि वो 7 नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो हम इनको क्या करेंगे, हमें पता है जो एवरेज बराबर होती है वो सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़ के इक्वल होती है। एवरेज उसने हमें इस क्वेश्चन के अंदर बता दिया है 33 इज़ इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ क्या है जी, x + x+1 + x+2 प्लस, तो हमने क्या किया, इन सारी वैल्यूज़ को क्या कर लिया, प्लस आ गया। नीचे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास है जी 7, 33 ऐसे ही रहेगा। देखें x को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, x हमारे पास 7 टाइम्स है तो ये आ गया जी 7x प्लस। अब नंबर्स को हम प्लस कर लेते हैं, 1 + 2 3 6 10 15 और 21। जब हम इन नंबर्स को प्लस करते हैं तो 21 आ गया, नीचे क्या आ गया 7। जो x है वो सिर्फ़ और सिर्फ x के अंदर प्लस होता है, और जो वैल्यू कांस्टेंट है जिसके साथ x नहीं है वो उसी वैल्यू के साथ प्लस होती है, ऐड होती है। देखें जी आगे, यहाँ पे देखें अगर हम 7 का टेबल पढ़ें तो 7 भी आता है 21 भी आता है। क्यों ना हम यहाँ से 7 को कॉमन ले लें, ये आ गया 33 इज़ इक्वल टू 7 कॉमन आ गया, यहाँ से 7 निकालें तो x बच गया, प्लस 7 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है 3 से, नीचे क्या आ गया 7। अब ये 7 7 से क्या हो गया, क्रॉस हो गया, ख़त्म हो गया। देखें जी, अब हमारे पास क्वेश्चन बच गया जी 33 इज़ इक्वल टू x +
3। देखें जी +3 इधर आगे क्या हो गया -3, तो 33 - 3 इज़ इक्वल टू x। ठीक है जी, तो 33 में से 3 को माइनस करें तो 30 आ गया हमारे पास x। तो यहाँ पे ना हमारे पास x की वैल्यू 30 आ गई। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे जो आपने लेट की ये x + 1 ये वैल्यूज़ हैं, आपने यही क्यों लेट की? आप दोबारा क्वेश्चन देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेक्टिव नंबर्स। कॉन्सेक्टिव नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके अंदर तसलसल चलता रहता है, जो कंटिन्यूली चलते जाते हैं, जो मुसलसल चलते रहते हैं। इससे भी आसान करूं, मतलब x के बाद x + 1 ही आता है, x + 1 के बाद x + 2 ही आता है। हम इनके दरमियान में जो वक्फ़ा है वो ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, जो ब्रेक है मिसाल के तौर पे x + 1 के बाद x + 3 नहीं रख सकते, वरना क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके अगेंस्ट जाएंगे हम। उसने क्या कॉन्सेक्टिव नंबर्स रखें, मतलब एक के बाद दूसरे, एक के बाद दीगरे आने चाहिए। x की वैल्यू क्या होगी 30। अब यहाँ पे ना हम x की वैल्यू पुट करके ये सारे के सारे 7 नंबर्स मालूम कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो हमें यहाँ पे देखें सबसे बड़ा नंबर तो ये नज़र आ रहा है x + 6, तो हम यहाँ पे इसको मालूम कर लेते हैं जी। क्वेश्चन है जी x + 6, x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 30 थी, तो x की जगह हम 30 पुट कर देंगे। 30 + 6 क्या आ गया जी 36। तो इसका मतलब है द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो क्या आएगा जी 36। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है।